हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। क्या डिस्कस करेंगे भाई? फिजिकल से रिलेटेड कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे, आपको रनिंग कैसे करनी है। खासकर ये वीडियो हमारे उन सभी साथियों के लिए है जिन्होंने अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं की है या हाल फिलहाल में स्टार्ट की है, या फिर उनका जो टाइम है 6.5 मिनट का, वो 1600 मीटर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम में। उनके लिए रहेगा आज का हमारा सेशन। मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। और हालांकि मेरा सपना भी रहा है कि मैं डिफेंस में जाऊं, आप भी है, अभी भी है। ठीक है, अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा सारी चीज़ों के बारे में, किस तरीके से आप लोग जो है अपनी रनिंग को इन टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। पहली बार आए हो टीए स्टेट एग्जाम्स पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के और भी अपडेट्स टाइम टू टाइम हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज़ें समझनी लेनी चाहिए। यहाँ पर आपको पता है कि भाई आपकी जो 1600 मीटर की रनिंग है वो 6.5 मिनट में होनी है कंप्लीट मेल के लिए। 800 मीटर की रनिंग है फीमेल के लिए, ये रहेगी आपकी 4.5 मिनट में। ठीक है, ये रहेगा आपका मोटा मोटा टाइम और आपका डिस्टेंस रहेगा। अब आप एक चीज़ समझना भाई, बहुत से साथियों का ये सवाल होगा कि भाई रोड पे होगी रनिंग या फिर ग्राउंड पे होगी। डेफिनेटली उनका अपना ग्राउंड होता है जहां पर रनिंग कराते हैं, वो ग्राउंड में ही कराएंगे। ठीक है, बस इतना अंतर हो सकता है, किसी का ग्राउंड गोल होगा इस तरीके से, किसी का ग्राउंड ऐसे उस तरीके से होगा, अंडाकार होगा, जैसे इस तरीके से होता है ना, ये वाला इस तरीके से होगा ग्राउंड। बस इतना अंतर हो सकता है। मान लीजिए ये ग्राउंड है आपका और ये इसके चारों तरफ का वाला जो पाथ है यानी रास्ता है, यहाँ पर आपको रनिंग करनी है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको करना क्या है? मैं उम्मीद करता हूं आपने रनिंग स्टार्ट कर दी होगी, नहीं की है तो सुन लीजिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ग्राउंड में पहुंचेंगे, ग्राउंड में पहुंचने के बाद अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। पैरों को इस तरीके से फैलाओ जितना फैला सकते हो, हाथ पैर इस तरह इधर उधर मोड़ो। मतलब कुल मिला के बॉडी को वार्म करना है, थोड़ा सा गर्म कर लेना है बॉडी को। ऐसा कभी मत करना आप रूम में से या घर में से निकले हो, ग्राउंड में पहुंचे हो, डायरेक्ट स्पीड में दौड़ना स्टार्ट कर दे, कभी मत करना ऐसा। वरना पैर में जो है कोई नस दब जाएगी, कोई कुछ हो जाएगा, कोई मांसपेशी में पेन हो जाएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी आगे, फिर आप जो है रनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, एक्सरसाइज करनी है थोड़ी सी, रनिंग से पहले बता रहा हूं मैं। एक्सरसाइज करने के बाद आप धीरे धीरे करके फिर स्टेप रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके आप जो है एक स्टेप लगा एक राउंड लगाओगे ग्राउंड का। तो उस दौरान आप जो है क्या करोगे, घड़ी को बिल्कुल भी नहीं देखोगे, यानी कि पिछ अगले कह सकते हैं 4 से 5 दिन आप घड़ी को बिल्कुल भी नहीं देखोगे। 4 से 5 दिन मेरे कहने से ये काम कर लीजिए आप लोग कि भैया आप टाइम देखकर रनिंग नहीं करेंगे। सुबह शाम रनिंग करनी है आपको, सुबह में भी और शाम में भी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो ग्राउंड है, ये मान लीजिए 400 मीटर का एक कह सकते हैं ग्राउंड है, चक्कर लगता है एक। तो इसके आप लगाएंगे चक्कर 8 से 10 चक्कर लगाएंगे। कितने? 8 से 10 चक्कर लगाएंगे सुबह, 8 से 10 चक्कर लगाएंगे शाम को। धीरे धीरे करके लगाने हैं, ज्यादा स्पीड में दौड़ना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, स्पीड को मेंट अभी जो है फोकस मत करना। केवल और केवल अपनी जो बॉडी है, बॉडी का स्टेमिना है, बॉडी का जो एनवायरमेंट है सुबह शाम वाला, उसको उस एनवायरनमेंट में ढालना है कि हाँ मुझे ये काम करना है, इस टाइम पे करना है। अपने माइंड सेट को साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रोंग कर लेना है इस 4-5 दिन में कि हाँ ये जो काम करना है मुझे करना है। 8 से 10 चक्कर इस ग्राउंड के लगाने हैं बिना टाइम को देखे, और धीरे धीरे लगाने हैं। जब आपका एक कह सकते हैं एक स्टेमिना बन जाएगा, या फिर आपकी जो सांस है, जब आप रनिंग करते हो तो फूलेगी नहीं सांस, तो उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, अपनी स्टेप स्टेप को बढ़ाएंगे, स्टेप भी बढ़ाएंगे और स्पीड भी बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए आप हो यहाँ पर, मान लीजिए आप हैं यहाँ पर और आप रनिंग कर रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो स्टेप रहेगा इस तरीके से, ये आगे वाला स्टेप है और ये पीछे वाला स्टेप इस तरीके से। ये जो स्टेप का डिस्टेंस है, इसको हमेशा इक्वल रखना आप लोग। इक्वल इन द सेंस, ऐसा ना हो कि एक स्टेप छोटा रख दिया, एक स्टेप बड़ा रख दिया। मैं बता रहा हूँ, ये हमारे कोच एक कह सकते हैं कोच थे, उन्होंने बताया था जब मैं आर्मी ओपन रेली भर्ती की देख रहा था, उस समय की बात है, कि ये जो स्टेप है ना आपका, दोनों पैरों के बीच का जो गैप है हर स्टेप में इक्वल होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो स्पीड है, यानी कि एक तो स्टेप इक्वल होना चाहिए, स्टेप इक्वल होना चाहिए और स्पीड होनी चाहिए आपकी इक्वल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए यहां से ग्राउंड में रनिंग स्टार्ट की, इस तरीके से गए, स्पीड में भागे और यहां पर आके धीरे धीरे हो गए, फिर स्पीड में भागे, फिर धीरे धीरे हो गए। नहीं, स्पीड और स्टेप दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आपकी रनिंग कह सकते हैं थोड़ा समय ले जाएगी, 5-6 दिन एक्स्ट्रा ले जाएगी, लेकिन आपकी रनिंग ऐसी बन जाएगी कि आप जो है एक ही स्टेप में भागोगे तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, ये चीज याद रखना। पहले अगले कह सकते 4 से 5 दिन बहुत धीरे धीरे स्पीड में नहीं दौड़ना है, बहुत धीरे धीरे रनिंग करनी है, बॉडी को उस एनवायरमेंट में ढालने का काम करना है, पहला पॉइंट।
मेन चीज़ आती है अब डाइट पर। डाइट पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। आप चाहे तो देसी चीज़ें खा सकते हो, घी ले सकते हो, चने, भाई चने तो खाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है, दूध ले सकते हो, केला वगैरह ले सकते, केला चाहो तो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की जो कह सकते हैं मुनक्खा होता है वो खा सकते हो, जिससे सांस को मेंटेन करके रखता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। मेरे कहने से एक काम करना, जो चना होता है, चना, भुना हुआ चना लेना, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लेना, और आपका एक या दो केला डाल देना, ठीक है, मुनक्खा डाल सकते हो वो डाल देना, ठीक है। ये सब का पाउडर बना के दूध के साथ मिक्स करके इसको पी लेना, सुबह शाम पीना इसको जब आप रनिंग कर रहे हो। उसके बाद में डेफिनेटली आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रोटीन प्रॉपर तरीके से लेना है आपको, ठीक है। एक्सरसाइज पर फोकस करना है भाई आपको। जिनका वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, उसके बाद रनिंग करेंगे। और इस तरीके से जिनका जो है वेट अंडर वेट है वो अपना रनिंग पर फोकस करेंगे। 4 से 5 दिन आप लगातार ऐसे करते रहिए, फ्रेशर्स के लिए बात बता रहा हूँ। उसके बाद अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे। डेफिनेटली 4 से 5 दिन आप सोचोगे भाई 8 मिनट में आ रही है, 9 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है, लेकिन एक हफ्ते के बाद आप देखोगे यही स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, हफ्ते 10 दिन के बाद ही ये स्पीड आ जाएगी आराम से 7 मिनट के आसपास। जैसे जैसे आपका फिजिकल पास आएगा उस हिसाब से आप अपना जो है और स्पीड को मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है। आपका कोई सुझाव है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिजिकल करते रहिए, ठीक है। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।